मैदान में देखो इमाम हुसैन का क्या किरदार रहा है, इमाम हुसैन के भाइयों का क्या किरदार रहा है, इमाम हुसैन के बेटों का क्या किरदार रहा है। आज अगर हम उस जिंदगी को उठा करके देखें, इमाम हुसैन ने आज हम तक इस्लाम पहुंचाया है, अपने पूरे परिवार को, पूरे खानदान को करबला के मैदान में अपने पूरे अल्लाह अकबर घराने को राह खुदा में कुर्बान किया है। इतनी बड़ी शहादत दी है, इतनी बड़ी शहादत दी है, और ये कहते हुए चले गए हम गुलामाने मोहम्मद हैं, जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं। सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। दिलों से गम मिटाता गए मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता गए मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता गए मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता गए मोहम्मद नाम ऐसा है। आइए हजरात, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ हजरत अल्लामा मुफ्ती हाशिम मंजरी साहिब क़िबला आने वाले उस अजीम खतीब का शान इस्तकबाल कर लिया जाए। बोलिए मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गले में इश्क़े रिसालत का तोक रखता है, खिदमते दीने पैगंबर का ज़ौक़ रखता है। गले में इश्क़े रिसालत का तोक रखता है, खिदमते दीने पैगंबर का ज़ौक़ रखता है। हमारे उलमा का मकसद है दीन की तबलीग, वरना कौन खिताबत का शौक रखता है। शेर याद आ रहा है, वही नसीब वाले हैं, वही किस्मत वाले हैं कि जो इस महफिल में अब तक जाग कर इस महफिल को सुन रहे हैं। चाहे वो इस महफिल में बैठकर सुन रहे हों या इस महफिल में ना हो, घर से सुन रहे हों, वो अभी नहीं सोए हैं तो वो मुकद्दर वाले हैं, वो मुकद्दर वाले हैं। सारे आलम को नींद आ गई, सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार। सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। या रसूल अल्लाह, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। तो ये तो हमारे नसीब में है कि हम सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। और माशाअल्लाह आपके इमाम साहब ने बहुत बेहतरीन अंदाज में इश्क़े मुस्तफ़ा, जमाले मुस्तफ़ा पर जो तकरीर की है, उम्दा खिताब। और इश्क़े रसूल तो हर एक के सीने में होना जरूरी है। जिसके सीने में इश्क़े रसूल नहीं, मोहब्बत रसूल नहीं, तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क़े रसूल सीने में बसा करके देखो, इंशाअल्लाह दुनिया भी तुम्हारी है और आखिरत भी तुम्हारी। लेकिन इश्क़े रसूल होना चाहिए, वही असल में मुसलमान। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस होने वाली शादी को मुबारक फरमाए, निकाह को मुबारक फरमाए, और मियाँ बीबी के दरमियान मोहब्बत उल्फत पैदा ता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये मियाँ बीबी का जो रिश्ता है, ये रिश्ता दुनियावी रिश्ता नहीं है। सारे रिश्ते दुनिया में आकर के बने। भाई का रिश्ता दुनिया में, बहन का रिश्ता दुनिया में, माँ का रिश्ता दुनिया में, जितने भी रिश्ते हैं वो सारे के सारे दुनिया में हैं। लेकिन मियाँ बीबी का रिश्ता, ये हजरत आदम और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब जन्नत में थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां पर इस निकाह को करके ऐलान कर दिया कि ये मियाँ बीवी का रिश्ता, ये जन्नती रिश्ता है। बहुत खूब मुफ्ती साहब।
ये जन्नती रिश्ता है। खुश नसीब हैं कि जो निकाह करते हैं और सुन्नत रसूल पर अमल करते हैं। लेकिन आज देखा जा रहा है निकाह के नाम पर भी, शादी के नाम पर भी आज हम देखते हैं कि जिसके मकान में, जिसके घर पर अगर डीजे बजाए जाएं, जिसके यहाँ पर डीजों का इंतजाम किया जाए तो पब्लिक भर जाती है, घर भर जाता है, वो महफिल भर जाती है। लेकिन जैसे ही अगर निकाह वाले दिन, शादी वाले दिन अगर मजलिस का प्रोग्राम रख दिया जाए या जलसे का प्रोग्राम रख दिया जाए तो फिर आप याद रखना कि फिर मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहने वाले हैं, जो अपने आप को नबी का उम्मती कहने वाले हैं, दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी एक वजह यह है कि अब जो हम दावा करते हैं कि हमारे दिलों में इश्क़ मुस्तफा है, मोहब्बत मोहम्मद है, मोहब्बत मुस्तफा है, आज हम सिर्फ दावा कर रहे हैं। हमारे सीने, हमारे दिल आज इश्क़ रसूल से खाली होते जा रहे हैं। इसलिए आज जलसा अगर हो रहा है उसमें खुदा और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है तो लोग आने के लिए तैयार नहीं हैं। और वहीं अगर इस्लाम के खिलाफ, वहीं अगर शरीयत के खिलाफ, वहीं अगर खुराफात हो रही है तो लोग जोक तर जोक जाते हुए नजर। जी सही फरमाया मुफ्ती साहब। ये आज हकीकत है। इसकी वजह यह कि सिर्फ हमारे दावे रह गए कि हम अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं, अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। नबी से मोहब्बत जब होगी कि जब हम नबी की हदीस पर, नबी की जिंदगी को सामने रखते हुए, नबी की जिंदगी के मुताबिक, नबी के उसवे हसना के मुताबिक अगर हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब है और हमारी आखिरत। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारे अंदर, आज हमारे नौजवान इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जवानी क्या होती है मैं आपको बताऊं। मुहर्रम शरीफ का महीना आने वाला है और हर साल मुहर्रम के महीने पर वाक़े करबला सुनते हैं आप, और हर साल सुनते हैं। और ये इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इतनी बड़ी शहादत दी है कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि रहती दुनिया कयामत तक इमाम हुसैन के चर्चे होते रहे। बहुत 2 दिन के लिए यजीद जीत गया था, लेकिन वो जीत कर भी हारा है। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। अरे इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। आज वो नौजवान जहां पर डीजे होंगे नाचता हुआ नजर आता है। आज मुस्लिम कौम का नौजवान कि जिसे तो ये होना चाहिए था कि उसकी जुबान पर नाते नबी होती, उसका तरीका ये होता कि सीरत मुस्तफा के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता। उसका तरीका तो ये होता कि 5 वक्त की नमाज अदा करता। उसका तरीका तो ये होता कि आज आए दिन जहां जहां देखो मुसलमानों के बच्चे परेशान नजर आ रहे हैं, बेरोजगार नजर आ रहे हैं। कभी वो सोचता, कभी वो फिक्र करता कि मैं किस एतबार से जिंदगी गुजार रहा हूँ, किसके नक्शे कदम पर चलकर जिंदगी गुजार रहा हूँ। अगर वो नौजवान जरा सा भी सोचता तो उसके दिल में ये एहसास होता कि जैसे ही मैं इस्लाम के तरीके से हटा हूँ, जैसे ही मैं शरीयत मुस्तफा के तरीके से हटा हूँ, मेरी जिंदगी में अब खुशहाली नहीं है, मेरी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां हैं, मेरी जिंदगी में हर तरफ आफत ही आफत है, मेरी जिंदगी में हर तरफ मुसीबत ही मुसीबत है। इसकी वजह क्या है? इसकी यही वजह है कि जब से इस्लाम के तौर तरीकों को छोड़ा है, जब से शरीयत मुस्तफा को छोड़ा है, उस वक्त से मुसलमान परेशान नजर आता है। कौम मुस्लिम का नौजवान न परेशान नजर आता है, मुसीबत में मुब्तला नजर आता है, बेरोजगार नजर आता है। वहीं अगर सीरत मुस्तफा को पढ़कर, सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलकर अपनी जिंदगी को गुजारता और उसकी जुबान पर सदाकत होती, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत होती, उसकी जुबान पर अदालत होती, उमर फारूक आजम की अदालत होती, वो सखावत करने वाला होता, उस्मान गनी की सखावत करने वाला होता, उसके अंदर बहादुरी होती, हजरत अली मुश्किल कुशा बिल खैर की शुजाअत होती, तो इंशाअल्लाह उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाती, उसकी आखिरत भी कामयाब। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब। लेकिन आज नौजवान कहां जा रहा है? और वालिदैन की तरबियत अपनी औलाद को लेकर
वालिदैन जब बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं तो शिकायत करते हैं आप कि हमारे बच्चे हमें आंखें दिखाते हैं, हमारे बच्चे हमें हिस्सा नहीं दे रहे, हमारे बच्चे हमें रहने के लिए मकान नहीं दे रहे, हमारे बच्चे हमारी सारी जितनी भी जमीन जायदाद है अपने नाम करके हमें तन्हा छोड़ दिया है। आज इसकी वजह क्या है? इसकी भी यही वजह है कि वालिदैन जो तरबियत करनी थी, इस्लाम के मुताबिक तरबियत करनी थी, शरीयत मुस्तफा के मुताबिक तरबियत करनी थी, आज वालिदैन ने भी उस तरबियत पर न ध्यान न दिया। आज वालिदैन ने भी शरीयत मुस्तफा के मुताबिक तरबियत पर ध्यान न दिया। अपनी औलाद के बारे में फिक्रमंद ना हुए कि मेरी औलाद कहां रह रही है, मेरी औलाद क्या कर रही है, मेरी औलाद क्या खा रही है, मेरी औलाद क्या पहन रही है। आज वालिदैन ने भी जब अपनी औलाद की तरबियत सही तरीके से न की है तो फिर यही वालिदैन जब बुढ़ापे को पहुंचे हैं, यही वालिदैन जब ये बुढ़ापे को पहुंचे हैं अब इनकी औलाद इन्हें परेशान करती हुई नजर आती है। इसकी यही वजह है कि जब वालिदैन ने अपनी औलाद को ना संभाला, वालिदैन ने जब सीरत मुस्तफा को ना बताया, वालिदैन ने जब सहाबा इकराम के नक्शे कदम को ना बताया, वालिदैन ने जब अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना ना सिखाया, वालिदैन ने जब गौसे आजम की सीरत को ना बताया, वालिदैन ने जब ख्वाजा पाक की सीरत को ना बताया, वालिदैन ने जब साबिर पाक के सब्र को ना बताया, वालिदैन ने जब आला हजरत के किरदार को ना बताया, तो आज वालिदैन जब बचपन से अपनी औलाद की तरबियत न कर पाए तो अब 55 साल की उम्र को पहुंच गए हैं, अब इनकी औलाद इनको परेशान कर रही है तो अब शिकायतों पर शिकायतें करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं अगर आज के वालिदैन अपनी औलाद पर कंट्रोल करना शुरू कर दें, अपनी औलाद को सुधारना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आज जो लड़ाई झगड़े नजर आते हैं, आज आपस में जो बुग़्ज़ हसद नजर आता है, आज आपस में भाई से अल्लाहु अकबर लड़ता हुआ नजर आता है, भाई अगर थोड़ा तरक्की कर रहा है तो हसद करता हुआ नजर आता है। मैं कहना चाहूंगा आज हम तक जो इस्लाम आया है और इस्लाम का ये कानून है, इस्लाम की ये तरबियत है, इस्लाम का ये पैगाम है कि इस्लाम ने हमें आज तक यही पैगाम दिया है, यही पैगाम दिया है, यही कुरान ने पैगाम दिया है कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मोमिन मुसलमान आपस में भाई हैं। लेकिन ये तो सगे भाई होकर भी आपस में लड़ रहे हैं, सगे भाई होकर भी अल्लाहु अकबर एक दूसरे से हसद कर रहे हैं। आओ करबला के मैदान में देखो इमाम हुसैन का क्या किरदार रहा है, इमाम हुसैन के भाइयों का क्या किरदार रहा है, इमाम हुसैन के बेटों का क्या किरदार रहा है। आज अगर हम उस जिंदगी को उठा करके देखें, इमाम हुसैन ने आज हम तक इस्लाम पहुंचाया है, अपने पूरे परिवार को, पूरे खानदान को करबला की तपती हुई रेत पर, करबला के मैदान में अपने पूरे अल्लाहु अकबर घराने को राह खुदा में कुर्बान किया है। इतनी बड़ी शहादत दी है, इतनी बड़ी शहादत दी है और ये कहते हुए चले गए हम गुलामाने मोहम्मद हैं, जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं। बहुत खूब मुफ्ती साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आज मुसलमानों के बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, भाई आपस में हसद कर रहे हैं। अरे उठा करके देखो करबला की मैदान की वो तारीख, करबला के मैदान की वो तारीख, वो वाक़या उठा करके देखो। अल्लाहु अकबर, क्या वो रिश्ता था हजरत अब्बास बिन अली, हजरत अली अकबर हो, हजरत अली असगर हो, अल्लाह अकबर, क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, छोटे हो या बड़े हो सबने कुर्बानियों को पेश किया है। क्या वो रिश्ता था? आज हम उन रिश्तों को भूल गए कि जिन रिश्तों ने अल्लाह अकबर हमारे रिश्तों की लाज रखी थी, हम तक ये इस्लाम पहुंचाया था कि जिस इस्लाम का पैगाम ये है, माँ का मकाम अलग रखा है, बाप का मकाम अलग रखा है, भाई का मकाम अलग रखा है, बीबी का मकाम अलग रखा है, शोहर का मकाम अलग रखा है। क्या जिंदगी थी, अल्लाह अकबर, माँ की क्या जिंदगी थी जब हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, जब अपनी शरीयत को लेकर नहीं आए थे, जब ये कुरान नाजिल नहीं हुआ था। अल्लाह अकबर, जमाने जाहिलियत में क्या मामला था, क्या मामला था, बेटी को लेकर क्या नजरिया था। अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाती, अल्लाह अकबर, वो मारे शर्म के घर से ना निकलता था, या ये कि उसका गला घोट करके उसको दफन कर दिया करता था। और माँ का क्या मामला था, अल्लाह अकबर, अगर बाप मर जाया करता था
और माँ बेवा हो जाया करती थी, तो जिस तरीके से जमीन और जायदाद पर अल्लाह अकबर बेटे कब्जा कर लेते थे, वैसे ही अपने बाप की बीवी पर कब्जा करके उसे लोडी बना लिया करते थे। ये हाल था ज़माने जाहिलियत का। अल्लाह अकबर। और बाप का मामला ये था कि बाप को बाजारों में बेचा जा रहा था, लेकिन मेरे नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे नबी ने आकर के फरमाया कि जिस माँ को तुम अल्लाह अकबर लोडी बना रहे हो, जिस माँ को तुम खेल समझ रहे हो, ये माँ, इसकी शान ये है, इसकी असमत ये है, इसकी बुलंदी ये है, अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, इसकी बुलंदी ये है, इसकी असमत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया है। सुभान अल्लाह। बाप को अल्लाह अकबर कि तुम बाजारों में बेच रहे हो, इसका मकाम ये है, इसका मर्तबा ये है कि सरकार फरमाते हैं ये जन्नत के बीच का दरवाजा इसका मकाम है, ये जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह अकबर। और बेटी के मकाम को बयान फरमाया कि जिस बेटी को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, मेरे नबी फरमाते हैं ये बेटी तुम्हारे लिए ज़हमत नहीं है, तुम्हारे लिए परेशानी नहीं है, तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं है। मेरे सरकार फरमाते हैं जिसके यहाँ पर, जिस औरत के यहाँ पर पहली बेटी की पैदाइश होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो कायनात की हर शय से, कायनात की हर चीज से सबसे ज्यादा महबूब हो जाती है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने आकर के बताया ये इस्लाम की तालीम है। आज इस्लाम पर भोंकने वाले, आज कुरान पर भोंकने वाले, आज मुसलमानों पर भोंकने वाले, मैं उनसे कहना चाहूंगा ये इस्लाम सिर्फ इस्लाम नहीं है, बल्कि ये इस्लाम नाम है किरदार मुस्तफ़ा का, इस्लाम नाम है तालीम मुस्तफ़ा का, इस्लाम नाम है अदाए मुस्तफ़ा का, इस्लाम नाम है अल्लाह अकबर मुस्तफ़ा की बोली का, इस्लाम नाम है अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का, इस्लाम नाम है उमर फारूक आजम की अदालत का, इस्लाम नाम है उस्मान गनी की सखावत का, हमारा इस्लाम नाम है अली मुश्किल कुशा की शुजाअत का, इस्लाम नाम है इमाम हुसैन की शहादत का। जब इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने अल्लाह अकबर पूरे परिवार के साथ अपनी गर्दन को कटाया था, और गर्दन कटाने के बाद भी सर से कुरान की तिलावत जारी थी, कुरान की तिलावत जारी थी। क्या मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम हुसैन को दिया है, और ये बतला करके गए हैं, ये बतला करके गए हैं, इतना बड़ा एहसान इस्लाम पर छोड़ करके गए हैं, मुसलमानों पर छोड़ करके गए हैं कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और हुसैन इब्ने, और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहे। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब। लेकिन आज हमने इस्लाम को नहीं समझा। आज हम मुसलमान परेशान नजर आते हैं। आज हम मुसलमान एक दूसरे को देख करके जलते हैं। आज हम मुसलमान भाई भाई से जलते हुए नजर आते हैं। ये शादी का मौका है, अल्लाह अकबर। क्या क्या रिश्ते और क्या नाते और क्या मोहब्बत थी, क्या आपस में मेल जोल था सहाबाए किराम का। अल्लाह अकबर। जब हजरत फातिमा के पास पैगाम भेजा गया, अबू बकर सिद्दीक ने भी निकाह का पैगाम भेजा कि ए या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी जवान हो चुकी है, मैं निकाह करना चाहता हूँ। इसी तरीके से हजरत उमर ने भी निकाह का पैगाम भेजा था, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी ये बहुत पाकीज़ा बेटी है, अल्लाह अकबर, ये आपकी जिगर का टुकड़ा है। इसके बारे में मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है कि इसकी औलाद और ये तमाम की तमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पर भी, इसकी औलाद पर भी जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। और एक रिवायत में आता है, जो इससे मोहब्बत करने वाले हैं, जहन्नम की आग को उन पर भी हराम कर दिया है। वो शान हजरत फातिमा की है। हजरत फातिमा के लिए बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ रिश्ते अल्लाह अकबर नबी की बारगाह में आ रहे हैं, निकाह का पैगाम लेकर के आ रहे हैं। लेकिन मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी हर एक से यही कह करके अल्लाह अकबर टाल देते हैं कि ये मेरा फैसला नहीं है, बल्कि मैं अपने रब के फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे रब का फैसला आएगा, मैं अपनी बेटी का निकाह कर दूंगा। जिसके बारे में रब का फैसला होगा, उसी
के साथ निकाह किया जाएगा। अबू बकर को भी मना कर दिया गया, उमर को भी मना कर दिया गया। उसके बाद हजरत अबू बकर और उमर ने जाकर के हजरत अली से कहा था, ए अली हम गए हैं। अबू बकर कहते हैं मैं भी गया हूं बारगाह रिसालत में। हजरत उमर कहते हैं मैं भी गया हूं बारगाह रिसालत में हजरत फातिमा का हाथ मांगने के लिए, लेकिन ए अली हमें मना कर दिया गया है। अल्लाह अकबर। सरकार फरमाते हैं कि फातिमा के निकाह के बारे में मैं अल्लाह के पैगाम का, अल्लाह के हुक्म का मुंतजिर हूं, इसलिए मैं अभी फातिमा का निकाह नहीं करूंगा, फातिमा की शादी नहीं करूंगा। इतने में जब हजरत अली से यह कहा गया, अल्लाह अकबर, क्या सिंपल शादी वो हुई थी, क्या सिंपल निकाह वो हुआ था। आज तो हम देखते हैं कितना खर्च शादियों में हो रहा है। आज हम देखते हैं अल्लाह अकबर डीजो पर जो कि हराम है 10-20 हजार रुपए ला करके डीजे बजाए जा रहे हैं, रंडियों को नचाया जा रहा है। अल्लाह अकबर बेहयाई की हदें पार कर दी गई हैं। वो मुसलमान कि जिन्हें तो आगे आना चाहिए था, इस्लाम के अहकाम पर, इस्लाम की तालीम में उन्हें आगे आना चाहिए था, उन्हें तो कुरान की तिलावत करने में आगे आना चाहिए था, उन्हें तो नमाजें पढ़ने में आगे आना चाहिए था। लेकिन आज का मुसलमान, आज का नौजवान वो जलसे में नजर नहीं आएगा, नमाज में नजर नहीं आएगा, कुरान की तिलावत करता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही कहीं पर डीजे बजेंगे, कहीं पर डांस होगा, कहीं पर नाच गाना होगा, कहीं पर खुराफात होगी, कहीं पर अल्लाह अकबर खुराफात की बैठक होगी, चौकी चौराहों पर जाकर के देख लो दलाली करते हुए मिलेंगे, जाकर के देख लो अल्लाह अकबर एक दूसरे की बुराई करते हुए मिलेंगे, एक दूसरे की अल्लाह अकबर चुगली करते हुए मिलेंगे। लेकिन ये उन्हें तौफीक नहीं होती है। हम मुसलमान हैं, हमारा किरदार ये होना चाहिए जो किरदार हमें नबी ने दिया है। हमारा किरदार तो ये होना चाहिए, हमारे नबी ने कभी झूठ नहीं बोला है, हम अपने नबी के उम्मती हैं, इसलिए झूठ से बाज रहना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक को सदाकत का लक़ब मिला था, उनकी अदाओं को अपना करके सदाकत की किरणें उनसे हासिल की जाएं। उमर फारूक आजम ने अदल व इंसाफ कायम किया था, इसलिए अदल व इंसाफ कायम किया जाए। उमर फारूक उस्मान गनी ने सखावत की थी, अल्लाह अकबर दरिया बहा दिए थे, मालो दौलत राह खुदा में खर्च की थी। नौजवान जब जैसे ही अल्लाह अकबर मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर उनसे मांग लिया जाए या किसी भी नेक काम के लिए उनसे मांग लिया जाए, उनकी जेबों में पैसे नजर नहीं आते हैं। लेकिन अगर रंडियों पर लुटाने हो, अगर डीजों पर अल्लाह अकबर कोई नाच रहा है, अगर उनसे कहा जाए कि इन पर पैसे लौटाए जाएं, तो गड्डियों की गड्डियां उनकी जेब में नजर आती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये तुम्हारी जो कमाई है, इसलिए ये जलसों में नहीं आती, इसलिए ये नमाजों के लिए नहीं आती, इसलिए ये मस्जिदों में नहीं आती, इसलिए ये नेक काम में नहीं आती, इसलिए ये सदका और खैरात में नहीं आती। ये रंडियों पर इसलिए लुटाए जा रहे हैं तुम्हारे पैसे, डीजों पर इसलिए लुटाए जा रहे हैं, खुराफात में और लड़ाई झगड़ों में जो मुकदमे हैं, उन मुकदमों में तुम्हारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए बर्बाद हो रहे हैं कि हमारी नीयत अच्छी नहीं है। हमारी जब नीयत अच्छी नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं हमारे कारोबार भी अच्छे नहीं है, कहीं ना कहीं हम हराम कमा रहे हैं। इसीलिए नेक काम में हमारे लिए दिलचस्पी नहीं होती है, हमारे पैसे नेक काम में नहीं लगते हैं। इसलिए ये खुदा की मार है, ये खुदा का अजाब है कि खुदा पाक है और पाक चीजों को पसंद करता है। इसलिए अल्लाह का घर पाक होता है, अगर उसमें पैसा दिया जाता है वो पाक होता है। इसलिए तुम्हारा पैसा अभी पाक नहीं हुआ है, जिस दिन तुम्हारी नीयत साफ हो जाएगी, तुम्हारा पैसा पाक हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें तौफीक अता फरमाएगा। तुम मस्जिदों में भी देना शुरू कर दोगे, सदका और खैरात करना भी शुरू कर दोगे, और मदरसों में देना भी शुरू कर दोगे, इमामों को देना भी शुरू कर दोगे, और मजलिसों में आकर जलसों में देना भी। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। कभी सोचा है हमने कि हमारे पैसे ऐसे ही कभी मुकदमों में, कभी हराम काम में, कभी नाजायज काम में, कभी डीजों पर। और याद रखो, शादी का मामला है, हमारे भाई बैठे हुए हैं, लेकिन याद रखना ये तो हमारे स्टाफ के हैं, बहुत दिल फेंक होते हैं उलमा, अल्हम्दुलिल्लाह। इन मामलों में जिन मामलों में बात करने के लिए जा, सबसे ज्यादा अगर अमीरी आपको देखनी है मुसलमानों में, मंगनी में देखो, रिश्तों में देखो, जब खाना बनाया जाता खानों में देखो, सबसे ज्यादा अमीरी, सबसे ज्यादा माल लुटाया जाएगा, सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा, सबसे ज्यादा।
अच्छे से अच्छे कई कई तरह के खाने, कई कई तरह के दस्तरखान सजाए जाएंगे कि हमारे मेहमान रूठ न जाएं, बड़ा अमीर बनेगा। ऐसा महसूस होता है कि इससे ज्यादा पैसा किसी के पास है ही नहीं। इतना खाना बनवाएगा, इतना अल्लाह अकबर, इतने तरीके से दस्तरखान बिछवाएगा। अमीरी आप देखनी है मुसलमानों की तो कपड़े बनाते हुए देखो। आज तो अलग ही रिवाज चला हुआ है, अलग ही रिवाज चला हुआ है। मंगनी के कपड़े अलग, उससे पहले जब देखने के लिए आएंगे तो देखने के लिए कपड़े अलग बन रहे हैं, पूरे घर को कपड़े बन रहे हैं। जब मेहमान रिश्ते के लिए आते हैं उस वक्त अलग कपड़े बन रहे हैं। जब मंगनी चढ़ाने का नंबर आता है, अल्लाह अकबर, पूरे घर का खर्चा कपड़ों का अलग होता है 20-30 हजार का। इसी तरीके से उसके बाद जब शादी का नंबर आता है तो शादी से पहले 8 दिन पहले से कपड़ों की चेंजिंग शुरू हो जाती है। कोई लाल बना रहा है, कोई पीला बना रहा है हल्दी के नाम पर, कोई गुलाबी बना रहा है। इस तरीके से अल्लाह अकबर लाखों रुपए सिर्फ कपड़ों पर बर्बाद कर रही है ये कौम मुस्लिम। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जैसे ही जब नंबर आता है, इमाम साहब जब नफल पढ़ाते हैं तो पैसे अल्लाह अकबर जेबों में नजर नहीं आते हैं। टटोल कर देखता है कि जेब में यार 50 रुपए पड़े कि नहीं पड़े, इमाम साहब को दे दिया जाए। अल्लाह अकबर, खुशी के मौके पर अगर गरीबी देखनी है तो इमाम साहब के पास जाकर के देखेंगे। अल्लाह अकबर, दूल्हा के पास अगर सबसे ज्यादा गरीबी अगर आपको मिलेगी, इमाम साहब को या तो निकाह पढ़ाते हुए मिलेगी, यार इमाम साहब 5000 कैसे चल रहे हैं, फुला जगह तो 3000 चल रहे हैं, निकाह पढ़ाने के 2000 चल रहे हैं, फुला जगह तो 4000 चल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जिस कौम की बेटियों को जूता चुराई पर 10-10 हजार से लेकर के 50-50 हजार तक अल्लाह अकबर यही मुस्लिम कौम देती हुई नजर आ रही हो, और वही कि जो सुन्नत रसूल निकाह है जो कि एक इबादत है, उस इबादत पर, उस निकाह पर, इमाम के पढ़ाने पर 5000 अगर इमाम ने मांग लिए, 5500 अगर इमाम ने मांग लिए, 6000 अगर इमाम ने मांग लिए, तो फिर अल्लाह अकबर सबसे ज्यादा गरीब अल्लाह अकबर वही बेटे वाला है, सबसे ज्यादा गरीब वही अल्लाह अकबर दूल्हा बन जाता है। कहता है इमाम साहब इससे ज्यादा पैसे हमारे पास नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, जब तूने डीजे बजाए थे उस वक्त जो तूने डीजे तय किए थे उससे तो बड़ी जल्दी कह रहा था डीजे शानदार होना चाहिए, चाहे 10 की जगह 15 ले लेना, 15 की जगह 20 ले लेना, 20 की जगह 25 ले लेना। मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये तुम्हारी कमाई हराम में जा रही है। जो अल्लाह अकबर आज तुम डीजे बजा रहे हो, बड़ी खुशी से नाच रहे हो, मैं कहना चाहूंगा शादी एक बार आती है, डीजे बजाओगे तुम, मैं कहना चाहूंगा मौत भी एक बार आएगी जब कब्र में जाओगे। आज तुम डीजे बजा रहे हो, कब्र के अंदर जब मुनकर नकीर आएंगे, अल्लाह अकबर क्या जवाब होगा तुम्हारे पास, क्या जवाब होगा, क्या नेक अमाल तुम लेकर के जाओगे, क्या किस तरीके पर तुम जाओगे, कितने अमल अच्छे करके तुम इस दुनिया से जाओगे। और जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, एक एक नेकी के लिए लोग तरस रहे होंगे। तुम्हारे पास तो डीजे हैं, तुम्हारे पास तो नाचना गाना था, तुम्हारे स्टेटस तो गानों से भरे हुए थे, अल्लाह अकबर तुम्हारे रात दिन मोबाइल में अल्लाह अकबर गाने चलते थे, सरकार की नाद नहीं चलती थी। और यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूंगा, आज अल्लाह अकबर शादी का दिन है, शादी होते ही मोबाइल दे दिया जाता है, बीबी को मोबाइल दे दिया जाता है, लड़कियों को मोबाइल दे दिया जाता है, बेटियों को मोबाइल दे दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ बेटियों को मोबाइल दे करके उनकी जिंदगी बर्बाद ना करो, बेटियों को मोबाइल दे करके उनकी जिंदगी बर्बाद ना करो, छोटे बच्चों को मोबाइल दे करके उनकी जिंदगी से खिलवाड़ ना करो। ये मोबाइल नहीं है बल्कि ये एक हैकर है, जहन को हैक कर लेता है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, तालीम से अलग कर देता है, तालीम से अलग कर देता है, तरबियत से अलग कर देता है, उसे पता नहीं रहता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कहना चाहूंगा मोबाइल दे दिया गया है, उसमें सिर्फ सीरियल देखे जा रहे हैं, ड्रामे देखे जा रहे हैं, फिल्में देखी जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं मोबाइल का इस्तेमाल नाजायज तो नहीं है लेकिन नाजायज काम के लिए नाजायज है। मोबाइल ये यूजलेस भी है, यूजफुल भी है, फायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है। अच्छा इंसान वो है, अक्लमंद इंसान वो है जो मोबाइल जिसके हाथ में हो तकरीर सुनता हुआ नजर आए, मुस्तफा की नात सुनता हुआ नजर आए, नमाज के मसाइल सीखता हुआ नजर आए, कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आए, उलमा की तकरीरें सुनता हुआ नजर आए, अपनी जिंदगी को सवार ले। इंशाअल्लाह उसके
अंदर ऑटोमेटिकली उलमा की मोहब्बत आएगी, औलिया की मोहब्बत आएगी, मुफ्तियाने किराम की मोहब्बत आएगी, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत आएगी, अल्लाह के महबूब बंदों की मोहब्बत आएगी, सहाबा किराम की मोहब्बत आएगी। और सबसे बड़ा खजाना अनमोल तोहफा जो हमें मिलेगा, इससे वो हमारे नबी की साथ है। हमारे नबी की साथ अगर एक मोमिन को मिल गई तो फिर हमारी दुनिया भी सबरेगी, कब्र भी सबरेगी, आखिरत भी सबरेगी। मेरे रसूल फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की कयामत के दिन में उसके साथ हूं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आला हजरत का मुझे एक शेर याद आ गया, आला हजरत का शेर याद आ गया, अल्लाह अकबर। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया और आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और जब कब्र में यही आशिक रसूल जाता है, यही कब्र में नमाजें पढ़ने वाला जाता है, कब्र में यही डीजो से बाज रहने वाला जाता है, डीजो को छोड़ करके जिंदगी गुजारने वाला जाता है, खुराफात से अलग रहकर के जिंदगी गुजारने वाला जाता है, आपस में मोहब्बत करने वाला। जब एक मोमिन मुसलमान कब्र में उतारा जाता है, उसकी कब्र मुअत्तर कर दी जाती है, उसकी कब्र अल्लाहु अकबर, उसकी कब्र को खुशबुओं से मुअत्तर कर दिया जाता है, जन्नत की खिड़कियां रास्ता कर दी जाती हैं, जन्नती लिबास, जन्नती बिस्तर अता कर दिया जाता है, जन्नती हवाएं, जन्नती ग़िज़ाएं अता कर दी जाती हैं। फिर मुझे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में जब कोई जाता है तो फिर मुझे आला हजरत का एक शेर याद आता है। जब आशिक रसूल को कब्र में उतार दिया जाता है तो फिर सरकार जलवा फरमा होते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूल। बेशक सुभान अल्लाह। तलात रसूलुल्लाह की इस शान के साथ जिंदगी गुजारो, खुराफात से दूर हो जाओ, तालीम में वक्त गुजारो, नमाजों में वक्त गुजारो। हाँ, जरूरत के लिए खाना कमाना भी जरूरी है, लेकिन खाने कमाने को मकसद बना लेना और नमाजों को भूल जाना, रोजों को भूल जाना, आपसी लड़ाई झगड़ों में जिंदगी गुजारना, इससे काम नहीं चलने वाला है। हर चीज के बारे में पूछताछ होगी, कयामत का बड़ा होलनाक मंजर होगा। अल्लाह अकबर। उस होलनाक मंजर की अगर तैयारी करनी है, नमाजें जरूर पढ़ना है, नेक अमल जरूर करना है, अपनों से मोहब्बत जरूर करना है। इसलिए शादी अगर हो तो शादियों के मौके पर तमाम, अगरचे तुम जलसा नहीं करा रहे, अगरचे तुम मिलाद नहीं मना रहे, लेकिन कम से कम सरकार की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हो तो कम से कम सिंपल तरीके से बगैर डीजो के, बगैर नाचे, बगैर गानों के शादी कर लो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत भी खुश हो जाएगा, अल्लाह के नबी भी खुश हो जाएंगे। और इससे बड़ा कोई मोमिन के लिए तोहफा हो ही नहीं सकता है कि दुनिया में रह करके उसका रब और उसके रब का नबी खुश हो जाए। बेशक सुभान। इससे बड़ा क्या तोहफा हो सकता है एक मोमिन के लिए? तो अगरचे तुम जलसा नहीं कर रहे शादी के मौके पर, तो कम से कम डीजे भी मत बजाओ, नाच गाने भी मत करो, बड़ा होलनाक मंजर होगा। फरिश्ते बड़ी पटकी देंगे कब्र के अंदर। जिस तरीके से तुम डीजो पर ठुमके लगा रहे हो ना, ठुमके, सारे ठुमके निकाल दिए जाएंगे। जब चोट पड़ेगी ना, 70 गज फरिश्तों की चोट पड़ेगी, 70 गज जमीन पे धसा दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये एक चोट का आलम है, एक गुनाह में अल्लाह अकबर 70 गज नीचे अल्लाह अकबर घुसा दिया जाएगा। जरा हिसाब तो लगाओ। और एक रकात नमाज जानबूझकर छोड़ने वाले का गुनाह कितना बड़ा गुनाह है। 82 साल तक जहन्नम में जलाया जाएगा। आप अंदाजा नहीं लगाएंगे। हम नमाजों को छोड़ देते हैं, रोजों को छोड़ देते हैं, कितनी बड़ी हम नादानी कर रहे हैं। हमारे पास टाइम है, हमने सुना है, हदीस में आया है, जब जैसे ही अजान होती है, अजान होने पर शैतान भाग जाता है, दूर तक भागता है, आवाज लगाता हुआ, आवाज निकालता हुआ भागता है। जैसे ही अजान हो जाती है फिर वापस पलट करके बंदों को गुमराह करने के लिए ये शैतान से चाल चलता है अपनी। उसके बाद जैसे ही सलात होती है फिर ये भागता है। अल्लाह अकबर। मैं कहना ये चाहता हूँ, कहने का मकसद ये है कि अजानों से शैतान भाग रहा है, लेकिन जैसे ही मस्जिद के पास अगर लड़के बैठे हुए हों, नौजवान अगर आसपास मस्जिद के बैठे हुए हों, जैसे ही अजान होती है तो शैतान तो भागता ही भागता है। अब ये आप देखेंगे
अब शैतान के यही चेले, शैतान के यही गुरु जो कि नौजवान हैं, मुसलमान हैं, मोमिन हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह अकबर, जैसे ही अगर ये मस्जिद या मदरसे के पास बैठे हुए हैं और अजान हो गई तो अब शैतान से पहले ये शैतान के चेले भागते हुए नजर आते हैं। कहीं ऐसा ना हो आगे आने वाले नमाजी हमें देख ले और हमसे कहने लगे कि आओ बेटा नमाज पढ़ लो। इसलिए ये नमाज अजान होते ही अल्लाह अकबर वहां से फुर हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ ये भागना तुम्हारा काम नहीं आएगा, तुम फरिश्तों से नहीं भाग सकते हो, कयामत के दिन कयामत के होलनाक मंजर से नहीं भाग सकते हो, तुम उस दिन से नहीं भाग सकते हो। वहां पर अल्लाह फरमाएगा आज कहां भागोगे, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। आज जहां जाओगे मेरी मिल्कियत पाओगे। दुनिया में तुमने हकीकी मिल्कियत बहुत इख्तियार की थी, अल्लाह अकबर, एक मर्तबा मौत आती है, उसके बाद कितना ही रो लेना, कितना ही गिड़गिड़ा लेना, अगर एक बार मौत आ गई कभी दुनिया में आना मुयस्सर ना होगा। कभी भी कितनी भी आरज़ू तुम कितना भी गिड़गिड़ाओगे, कितना भी रोओगे खुदा की बारगाह में, लेकिन तुम्हें वापस नहीं भेजा जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ जिंदगी ये दी गई है तो जिंदगी को जरूरत के साथ साथ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए भी जीना शुरू करो। आखिरी पैगाम, टाइम काफी हो गया है, आखिरी पैगाम बस यही है और इसका सुधार जो हमें करना है वो अपने बच्चों से करो। अपने बच्चों को तालीम हासिल कराओ, उन्हें उनकी तरबियत अच्छी करो। बेशक माँ बाप शिकायत करते हैं और करनी भी चाहिए क्योंकि सब कुछ माँ बाप के जरिए से। आज माशाअल्लाह हमारे भाई दूल्हा बने, ये दूल्हा बनने के लिए तैयार है, कल को दूल्हा बनेंगे। इन्हें इनके माँ बाप ने पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है, इनके लिए घर बना करके दिया, जमीनें लेकर के दी। ऐसे ही हर औलाद के लिए बाप करता है और बाप एक ऐसी हस्ती है अपनी हस्ती को मिटा देता है अपनी औलाद की हस्ती बनाने। वो धूप नहीं देखता, वो दिन नहीं देखता, वो तकलीफ नहीं देखता, वो जाड़ा नहीं देखता, वो परेशानी नहीं देखता, वो साया नहीं ढूंढता है। अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए साये का इंतजाम करते करते वो कभी साया या कभी छाया में नहीं आता है। वो कभी अल्लाह अकबर बरसात का मौसम ना देखता है, मजदूरी करने निकलता है, वो धूप नहीं देखता है, वो कमाने के लिए निकलता है बच्चों के लिए। बच्चों के अल्लाह अकबर मुंह में निवाला आ जाए, घर वालों के मुंह में निवाला आ जाए, इसलिए वो किसी भी मौसम का ख्याल नहीं करता है। बाप की तो ये शान है, किसी शायर ने क्या खूब कहा था, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, रात कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। अमा बेच के अपना लहू, बेच के अपना लहू, चाहे वो रोटी लाए, अमा औलाद को बाप कभी भूखा नहीं सोने देता, कभी सोने देता। ये शान होती है माँ बाप की। और माँ की अजमत को सलाम, माँ की रिफत को सलाम, माँ की बुलंदी को सलाम। मेरे नबी ने फरमाया माँ का मकाम जो रखा है वो बाप से 3 दर्जे बड़ा रखा है, क्योंकि वो 9 महीने पेट में रखती है। एक मरहला ये है, उसके बाद बच्चे की पैदाइश में कितना दर्द होता, कितनी तकलीफ होती, उसके बाद जब बचपन में उसकी गंदगी साफ करती है। आज नौजवान जो चंद पैसे कमाना शुरू कर देते, माँ बाप को आंखें दिखाते हैं, उन्हें एहसास नहीं है उंगली किसने पकड़ना, हमें पकड़ के हमें उंगली पकड़ के हमें चलना किसने सिखाया था, हमें बोलना किसने सिखाया था, हमें खाना किसने सिखाया था, हमें बैठना किसने सिखाया था। हमारी बोली ये जो आज हम बोल रहे हैं, इसका लहजा, इसका तौर तरीका किसने सिखाया था। जब हम टॉयलेट कर देते थे उस टॉयलेट को कौन धोता था, हम जब पेशाब कर देते थे और वो मौसम सर्दियों का मौसम हुआ करता था तो अपने सीने पे बिठा करके, अपने सीने पे लिटा करके बच्चे को अल्लाह अकबर बचपन में माँ लिटाती थी और उस बिस्तर पर पेशाब किए हुए माँ लेट जाया करती थी। लेकिन आज औलाद जब बड़ी हो गई तो माँ बाप को आंखें दिखाती है। माँ की खिदमत करना शुरू कर दो, माँ के साथ अच्छा हुस्ने सलूक कर दो, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। माँ बाप राजी हो गए, तुम्हें जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती है, क्योंकि माँ की रजा में, माँ बाप की रजा में खुदा और उसके रसूल की रजा है और खुदा उसकी रसूल की रजा में जन्नत मिल जाती है। इसलिए माँ बाप को राजी रखो,
माँ की दुआओं से अल्लाह अकबर मुकद्दर बन जाया करते हैं, नसीबे बन जाया करते हैं। माँ जब हाथ उठाती है दुआ के लिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श आजम हिल जाता है, अर्श इलाही हिलने लगता है। माँ की दुआ फौरन कबूल कर ली जाती है औलाद के हक में। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा था, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। राह अरे सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये सब मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। और मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। इसलिए अपने माँ बाप का ख्याल रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए आमीन। और सही मानों में अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी औलाद की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अपनी औलाद के अंदर तालीम की बेदारी लाएं। तालीम बहुत अहम है इस दौर में। जो जाहिल है वही लड़ने वाला, झगड़ने वाला है, वही मुकदमों में आने वाला है। और जो तालीम पा करके थोड़ा बुलंद हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से फिर वो लड़ाई से भी दूर हो जाता है, झगड़ों से भी दूर हो जाता है, वो सफाई सुथराई की तरफ ध्यान देता है। इसलिए अपनी जिंदगी को, अपने बच्चों की जिंदगी को अगर बनाना चाहते हो, निखारना चाहते हो, तो तुम्हें यही पैगाम इमाम हुसैन ने भी करबला के मैदान से दिया है। यही इमाम हुसैन का जो किरदार था, वो यही तो किरदार था कि अपने बच्चों की कैसी तालीम तरबियत की थी। अल्लाह अकबर, कि हर बच्चा अपनी जान को लेकर के कुर्बान होने के लिए तैयार था, अपनी शहादत के लिए खुशी मना रहा था, अपनी शहादत के लिए अपने वालिद के साथ हर एक की यही आरज़ू थी कि मैं भी अपने वालिद के साथ राह खुदा में कुर्बान होना चाहता हूँ, शहादत का दर्जा पाना चाहता हूँ। इसलिए अपनी बच्चों की तरबियत ऐसा करो कि वो दीन के लिए भी मर मिटना सीख जाएं, दुनिया के लिए भी अच्छे बन जाएं, लोगों के लिए भी अच्छे बन जाएं, मुआशरे में भी अच्छे बन जाएं, सफाई सुथराई पर ध्यान देने लगे, लड़ाई झगड़ों से दूर हो जाएं। यही बस हमारी आखिरी आरज़ू और तमन्ना और यही पैगाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। एक मर्तबा कलमे का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।